मैं सतीश मंजाल अज तुहाडी सेवा फिर हाजिर होया एक नवा सबजैक्ट लैके। अज का सबजैक्ट है डायबिटीज़। सब तो पहले मेरी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें तुसीं जान चुके हो कि अज का जिहड़ा सबजैक्ट है वो डायबिटी है। शुगर के रोग हो जाते हैं। पहले थोड़ी देर आपां देखांगे कि शॉर्ट ही देखांगे कि किवें हुंदे आ शुगर के रोग किवें हो जाते हैं। अजकल की जिहड़ी तनाव भरी लाइफ है या आपाधापी मची हुई है, जल्दी दूसरी तरफ आप देखिए कि आलसपन भी ज़्यादा वध गया है, उनके नाल आलसपन भी ज़्यादा है। और तीसरी जी आलसपन का मतलब है कोई अपने शरीर वास्ते कोई व्यायाम ना करना या कोई एक्सरसाइज ना करना, योगा अभ्यास ना करना, अपने आप उत्ते अद्धा घंटा ना देना। तो ये कुछ कारण हैं। और सब तो इंपॉर्टेंट कारण जिहड़ा है वो है इमोशनल इंबैलेंस। मान लो किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया या फिर बहुत ज़्यादा खुशी हो गई तो साड़ी जिहड़ी ग्रंथियां ने खास तौर पे पैनक्रियाज ग्रंथी अपना शराब छोड़ना बंद कर देंदी है तो सानू प्रॉब्लम आ जाती है। जिहड़ा आपां खाना खाने कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होंदे ने और वो जिहड़ी कार्बोहाइड्रेट जिहड़ी अपना शुगर और ग्लूकोस का निर्माण जिहड़ा हुंदा है, जिन्ने साडी ग्रंथियां नूं ग्लूकोस चाहिदा हुंदा है उन्ना कंज्यूम हो जाता है। बाकी दा ग्लूकोस जलाना हुंदा है। वो पैनक्रियाज दे विचों एक शराब निकलदा है इंसुलिन। जब वो शराब निकलना बंद हो जाता है तो जिहड़ी एक्सट्रा शुगर एक्सट्रा इंसुलिन हुंदा है वो ब्लड च मिक्स हो जाता है, ब्लड शुगर हो जाती है। चलो आपां नूं ये प्रॉब्लम आ ही गई तो आपां उहनूं किवें आसान आसनां नाल आसान योगिक क्रियावां नाल किवें ठीक कर सकते हैं। मैं बहुत आसान आसन करके तुहानूं दिखाना जिंदे नाल तुसी अपने इस रोग नूं कंट्रोल कर सकते हो और धीरे धीरे अगर रेगुलर अभ्यास करोगे तो ठीक कर सकते हो। सब तो पहले सिर्फ इस तरह खड़े हो जाना है और पहला आसन है त्रिकोण आसन। इहदे नाल देखे तुहाडा एक तरफ लीवर एक तरफ पैनक्रियाज प्रभावित होएगा और साड़ी कोलन एरिया प्रभावित होकर कब्ज़ वगैरह नूं भी छुटकारा मिलेगा। सिंपल आसन है। दोनों पैर खोल के दोनों हाथ सीधे खड़े कर दो, साह भर के सज्जा हाथ ऊपर ले जाओ, होर खिंचाव दो, सज्जा हाथ ऊपर खब्बा नीचे। हुण साह छोड़ के लेफ्ट साइड बगल तो झुकते चले जाओ, साइड वाइज झुकना है, अगे झुकन का प्रयास नहीं करना। देखिए तुहाडा कोलन एरिया कितना खिंचाव विच है। कोशिश करो उत्थे देखना है जिथे असर पै रहा है। साह भर के सीधे हो जाओ, साह छोड़ के बाजू वापस। इसी तरह दूसरी ओर खब्बा हाथ ऊपर ले जाओ, साह भर के खिंचो शरीर नूं, खब्बा हाथ ऊपर सज्जा नीचे, खिंचाव विच छोड़ दे हुए साह सज्जे पासे आराम नाल झुक जाओ। धीरे धीरे जिन्नी धीरे करोगे उन्ना अच्छा असर होएगा। साह नॉर्मल है, तुसी रुक सकते हो। साह भर के सीधे हो जाओ, साह छोड़ के वापस आ जाओ। ये तुसी खड़े होके ये रोज़ाना ये आसन कर सकते हो। इमीडिएटली की करो, ये आसन करके फिर तुसी लेट जाओ। जिवें तुहानूं पता है कि हर आसन विच रेस्ट जरूरी है। रेस्ट करके सब तो पहले ताड़ आसन करना है। पैर मिला के स्ट्रेचिंग पोजीशन, सिर्फ हाथ दोनों हाथ पीछे ले जाओ, साह भर के अपनी नाभि नूं सेंटर मान लेना है। उत्ते दा भाग उत्ते, थल्ले दा भाग थल्ले। साह भर के खिंचना है, बस खिंच के थोड़ी देर रुकना है। देखें ज़रा, ओके रिलैक्स। जिंदी जिन्नी कैपेसिटी है साह उन्नी देर भरेगा। रिलैक्स। हुण तुसीं देख रहे हो कि ब्लड सर्कुलेशन जिहड़ा है साडे जोड़ खुलण दे नाल 206 जोड़ होंदे ने साडे सारे खुल चुके हैं और रेस्ट पोजीशन विच ब्लड सर्कुलेशन और लुब्रिकेशन बन रहा है। दूसरा आसन है नाव आसन। नाव आसन इनके बहुत सारे लाभ ने। आदमी कभी भी बुजुर्ग नहीं होंदा, यंग बनया रहिंदा है क्योंकि इनदे विच रीढ़ प्रभावित है और नाल ही सारे ग्लैंड्स प्रभावित होंदे ने।
ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਹ ਛੋੜ ਕੇ ਬਾਜੂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉੱਠਣਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਰ ਤੇ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ पैर ऊपर देखें। हौले हौले अभ्यास करो। जो अभ्यास वध जाए तो फिर पैर होर पिछे लै जाओ। इमीडिएटली रेस्ट। शरीर ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਲੂਜ਼ ਯੂਰ ਬਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਪੂਰੀ ਰੀੜ ਦੇ ਵਿਟਬਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ, ਸਪਲੀਨ, ਐਡੀਨਲਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਾ ਆਸਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਮਰ ਚੱਕਰ ਆਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਰ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਸਕਣ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪਕੜ ਕੇ दूसरा हाथ कमर ते नीचे झुकते हुए मत्था गोडे ते लगाने का प्रयास करना है। साह नॉर्मल, साह छोड़ के फिर साह भर के दूसरी ओर जाना है। नीचे झुकते हुए साह छड़ देना है। ज़्यादा नहीं झुकिया जाता, जिन्ना भी झुकिया जाए इस तरह करके फिर रेस्ट। पैरों 'ਚ फासला कम कर दो। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ हुआ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगला आसन देखो, जानू शिरान आसन। जानू मैंने घुटना, शिरान मैंने सिर। ये देखें सज्जा पैर फोल्ड करके खब्बी जंघा ते लगा दो। दोनों हाथ गोडे ते। साह भर के दोनों हाथ ऊपर ले जाओ। खिंचो शरीर ਨੂੰ। एक आसन कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। श्वास खिंच के अगे झुको। कमर के निचले भाग तो अगे झुकना है। दोनों हाथ पैर तो अगे निकलेंगे। पैर का कोई भी हिस्सा पकड़े चाहे पकड़ लो। फिर साह छड़ के मत्थे नूं गोडे नाल लगाओ। प्रयास करो। साह नॉर्मल। पहले दोनों हाथ पाँव तो आगे निकलन। फिर साह भर के ऊपर उठो, खिंचो, साह छोड़ के बाजू वापस। बहुत सारे लाभ हैं इस आसन के। शुगर के रोग तो ठीक होंगे ही हैं, नाल दी नाल हार्मोनल प्रॉब्लम और लंबर रीजन की लचकता, क्योंकि लचकपन है तो जवानी है, कठोरपन बुढ़ापे की निशानी है। दूसरे साइड ते करांगे। साह भर के दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, खिंचो ऊपर, साह छड़ के कमर के निचले भाग तो आगे झुको। नॉर्मल श्वास। वापसी का तरीका देखो। खिंचो दोनों बाजू ऊपर, फिर साह छोड़ के वापस आ जाओ। कुछ क्षण इस तरह विश्राम करो। शरीर ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ छोड़ दो एकदम। ਜਦੋਂ शरीर ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਆਸਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆਸਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਉਪ ਆਸਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਨ ਆਸਨ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਗਾਓਗੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏ। ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ,
उन्नी देर वापस आ जाओ। इस आसन का विश्राम आप वज्रासन कर सकते हैं। फिर वज्रासन बैठ जाओ। ये आसन अपने आप पूरा आसन है। इस आसन कभी भी बैठा जा सकता है। इस आसन के अपने ही बहुत सारे लाभ हैं। मैटाबॉलिज्म सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। जिस आदमी का मैटाबॉलिज्म सिस्टम दुरुस्त है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कमर इस तरह सीधी रहती है। अगर तुसी 15 मिनट इस आसन रोजाना बैठ सकते हो तो 3 मील सैर का जिन्ना लाभ मिलता है उन्ना तुहानूं इस आसन पर मिल जाएगा। रात को खास तौर पर इस आसन में बैठ के शांत होकर बैठ जाओ। जिन्होंने गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, गैस्ट्रिक है जोड़े लोग, वो एक मुद्रा ध्यान नाल देख लो। ये आसन के नाल ये मुद्रा अपान मुद्रा है। अपान मुद्रा लगाई जा सकती है। इस तो अलावा भी ये मुद्रा लगा सकते हैं जे वज्रासन नहीं बैठे तां भी। अगला आसन आप करांगे उष्ट्रासन। गोडे खोल लवांगे। अगला आसन शशांक आसन। मैं जिवें पहले तुहानूं दस्सिया सी कि शुगर के रोग इमोशनल इंबैलेंस नाल भी होंदे ने, तो ये आसन उन्होंने कंट्रोल करेगा और इनके एड्रीनल ग्लैंड्स कंट्रोल होएगा। नाल दी नाल ही साडे पैनक्रियाज ग्लैंड्स नूं शराब नियंत्रण करने की शक्ति मिलेगी। देखिए, साह भर के दोनों हाथ ऊपर ले जाओ। साह छोड़ के बाजू कन्ना दे नाल ने कमर के निचले भाग तो अगे झुकते जाओ। पहले हथेलियाँ, फिर मत्था, कोहनियाँ, मत्था आसन से रख दो। साह नॉर्मल करके रुको। क्योंकि श्वास नॉर्मल है, इस वास्ते कितनी देर भी रुकया जा सकता है। अपनी कैपेसिटी अनुसार रुक के वापस आके पेट दे बल आ जाओ। पेट दे बल आके विश्राम करो। अगला आसन देखें भुजंग आसन। हथेलियां मुंह दे सज्जे खब्बे रख लो। कोहनियां शरीर दे नाल सटा लो। मत्था वाले आसन ते हल्की जी गर्दन चुको। तैयारी। साह भर के नाभि तक का भाग ऊपर चुक देना और 2 इंच कोहनियां ऊपर चुक देनियां ने, सारियां नहीं चुकनियां। देखें जरा। साह छोड़ के धीरे धीरे वापस आ जाओ। विश्राम। विश्राम में पैर ढीले छड़ दो, कमर ढीली छड़ दो, कंधे, पट्टों के आसपास का भाग पूरी तरह ढीला छड़ दो। इस आसन ने लीवर, पैनक्रियास, स्प्लीन, एड्रीनल्स के प्रभावित आने के नाल लंग्स और लंबर रीजन प्रभावित होए। जरूरी नहीं है एक आसन का एक ही लाभ होए, कई लाभ जुड़े हुए हैं। अगला आसन शलभासन। स्थिति देखो ध्यान नाल। कोहनियां पेट दे नीचे, कोहनियां नाभि के नज़दीक ले जाओ। हथेलियां जंघावां दे नीचे ले जाओ। ठोडी नहीं चुकनी है आसन करते समय। हुणे आसन जिहड़े व्यक्ति थोड़े जे मोटे ने वो एक एक पैर नाल करके फिर दोनों पैर नाल करनगे। जिहड़े पतले ने वो दोनों पैरों नाल पहले ही कर सकते हैं। साह भर के सज्जा पैर चुकना है जिन्नी तुहाडी कैपेसिटी है। साह भर के रुकना है अपनी कैपेसिटी के अनुसार।
वापस, दूसरी ओर, वापस। हुण दोनों पैरों नाल चुकना, लेकिन ठोडी का ध्यान रखना, आसन ते टिकी रहे। वापस विश्राम। इस आसन नाल शटिका पेन नहीं होएगी कभी भी, शटिका नर्व्स प्रभावित होई। लंबा रीजन रीढ़, पैनक्रियास दे नाल नाल हार्ट भी प्रभावित होया। पेट दे बल आपां आसन कर ले। हुण आपां सज्जे पासों करवट लैके पीठ दे बल आ जावांगे। विश्राम करन तो बाद पादुतान आसन, पैर मिला के दोनों हाथ पीछे ले जाओ। ये मल्टीपर्पज़ आसन है, कई आसना कई प्रॉब्लम्स दे नाल जुड़िया होया है, क्योंकि पेट की सारी समस्यावां इस आसन नाल ठीक की जा सकदियां ने। खिंच के रखना शरीर नूं, ढिलापन नहीं। साह भर के। एक चीज़ होर इत्थे मैं कहना चाहांगा, जिहड़े हार्ट पेशेंट ने, अस्थमैटिक प्रॉब्लम वाले ने और हाई ब्लड प्रेशर वाले ने, वो बिना साह रोके सारे आसन कर सकते हैं। देखें, साह भर के सज्जा पैर खब्बा बाजू ऊपर चुक दो। साह छोड़ दे वापस। फिर साह भरो, खब्बा पैर सज्जा बाजू ऊपर। वापस। फिर साह भर के दोनों पैर दोनों बाजू ऊपर चुको। इत्थे साह तुसी नॉर्मल भी कर सकते हो, पेट का खिंचाव भी कर सकते हो अंदर की तरफ। जिन्ने रुकना रुको, फिर साह भर लेना है। हुण अपनी कैपेसिटी के अनुसार रुकना है। साह छड्डदे हुए वापस आ जाना है। विश्राम। कई होर हार्ड आसन हैं जिहड़े कि शुगर के रोगां नूं एकदम ठीक करते हैं। उन्हां चों एक आसन है हल आसन, वो मैं तुहानूं दिखा दिना। दोनों हाथ शरीर दे नाल सटा के पंजे खिंच लेने ने। साह भर के दोनों पैर फिर 90 डिग्री ते, और साह छोड़ के हथेलियां ते जोर दे के दोनों पैर पीछे ले जाने। साह नॉर्मल करके रुकना है, फिर वापस आ जाना। इन्हां आसनां नाल साडी ग्रंथियां दा शराव नियंत्रित होके बैलेंस हो जाता है। इंसुलिन अपने आप छोड़ना शुरू कर देगा ग्लैंड। सानू बाहरों इंसुलिन नहीं लेनी पड़ेगी। राइट साइड करवट लेके उठ के बैठ जाओ। किसी भी पोजीशन ते बैठ सकते हो।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਲੰਗਸ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਵਾਸ ਨਲਿਕਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਲਿਕਾਵਾਂ ਬੈਲੂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਮਕ ਇਜ਼ ਆਊਟ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਹੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਮਕ ਇਜ਼ ਇਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ? ਅਗਨੀਸਾਰ ਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਬਸ, ਇੱਕ ਅਗਨੀਸਾਰ ਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਜਾਂਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਰੋਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਨ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, फिर साह छोड़ देना। पूरा साह छोड़ता, फिर साह लेना नहीं है। रुके हुए साह नाल नाभि ते स्ट्रोक लगाना है जिन्ने भी लगन। घुटन होए तो पेट ढीला छोड़ के श्वास भर के श्वास छोड़ के शांत बैठ जाना है। ये एक आवृत्ति हो गई। इस तरह की आप 3 बारी होर प्रयास कर सकते हैं। ये हैं आसन और प्राणायाम, सिंपल हैं जिन्हां नाल आप अपने इस रोग नूं दूर कर सकते हैं। लेकिन एक गल होर जरूरी कहना जरूरी है, शुगर के पेशेंट हुण ये पता नहीं होंदा कि किहड़े लैवल की शुगर है, तो पहले अपने डॉक्टर नूं दिखा के उन्हां कोल सलाह लैके हार्ड आसन उस तो बाद किए जाते हैं। और कोई जिहड़ी मैडिसन लै रहे हो कभी भी मैडिसन छोड़नी नहीं है। मैडिसन धीरे धीरे अपने आप छुटेगी, तुसी अपने आप छोड़नी नहीं है। डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करना है। इहदे च छोटी जी योगिक रूल अपनाने बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी दस चुका कि सवेरे उठ के सज्जे पासे लेट जाना है पहले 15 मिनट, फिर उठ के बैठ के पानी पीना है। पानी हमेशा लैफ्ट स्वर नाल पीना है। और जदों आप भोजन करांगे तो राइट स्वर चलता होएगा तां भोजन करांगे, लैफ्ट स्वर राइट स्वर। तो जदों फोर्सफुली जिहड़ा स्वर चल रहा वो स्वर मान लो चल रहा। दूसरा डायबिटिक पेशेंट वास्ते ये हैगा कि आम जिहड़ा आटा है वो ना यूज़ करन। उहदे विच काले चने और जौ और सोयाबीन इहदा जे आटा पीस के मिला दिए तो ये रोटी ज़्यादा कारगर सिद्ध होंदी है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नूं ज़्यादा नहीं बनन दिंदी, शुगर ज़्यादा नहीं होंदी। दूसरे आपां की करने, सलाद आपां हमेशा खाने दे नाल खाना शुरू कर दें। सलाद खाने तो पहले खाना है और कोशिश करनी है उबली सब्जियां खानी है। और रात नूं वज्रासन च बैठना है। वज्रासन च बैठ के जदों उठदे हो उस तो बाद थोड़ा जिहा सैर कर सकते हो। अज वास्ते बस इन्ना ही।